जिसके अंदर पाकिस्तान इलेक्शन से पहले जैसे इसने 2019 में पुलवामा किया था ना, कि इंडिया के इनर जो अंदर के हालात हैं उसको खराब करने का, तो पाकिस्तान के जो जो मैं जैसे मैंने वीडियो में कहा था ना, तो इस तरह से ये पाकिस्तान की साजिश बिल्कुल हो सकती है इसके अंदर। कि देखिए सिर्फ जरूरी नहीं ये स्पाई है, क्योंकि शी इज द मदर ऑफ फोर ना, वो लोग बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है उन पर बिलीव करना, लेकिन मुझे पता है आईएसआई क्या क्या कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी जो इंडिया में जो नेटवर्क हो आईएसआई का, उसके लिए काम करने आई उसी में, तो बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती है बिल्कुल। मैं कोई इतना पर्सनली तो नहीं जानता सीमा हैदर को, लेकिन उसकी जिस तरह से बातें बिल्कुल मुझे तो फ्रॉड लग रहे हैं, मैं बिल्कुल खुले वर्ड्स में बताऊंगा, बिल्कुल एक फ्रॉड चीज लग रही है ये। और जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं कि जी हम जो है वो पाकिस्तान से इस तरह से आए और ये सब, तो अगर इस तरह से प्यार मोहब्बत था तो आई थिंक वीजा लेकर और बिल्कुल लीगली आना चाहिए था मेरे ख्याल से। इस तरह से आप अगर उसका इंटरव्यू देखें ना पहले, जिस तरह से वो बातें कर रही हैं, तो आई थिंक ये बोलना ना बहुत वो होगा कि जी ये तो सच में कोई प्यार मोहब्बत ऐसी है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जी नेपाल से होते हुए आया, अगर इस तरह से था तो वो लीगली आ सकती थी। जिस तरह से बोल रहे हैं कि हिंदू इस्लाम से जी हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गई और इस तरह की बातें, ये सिर्फ आई थिंक ये बिल्कुल हो सकता है कि दिखावे के लिए कर रहे हो। और फिर जब और ये चीज अभी नहीं, ये चीज पहले भी बहुत बार हो चुकी है, जैसे मैंने बताया ना कि इलेक्शन से पहले जिस तरह पाकिस्तान करता था, पुलवामा किया उसने। और जो मोटिव होता है पाकिस्तान को होता है कि जी इंडिया के अंदर के जो हालात हैं उसको जो है वो खराब किया जाए, सिर्फ ये मोटिव होता है। इसलिए क्योंकि देखिए पाकिस्तान चाह रहा था कि जी सीमा इधर की बड़ी वाह वाह होगी, इंडिया जाएंगी तो बड़ी वाह वाह होती रहेगी, महीनों तक होती रहेगी ना, वो ये समझ रहा था पाकिस्तान। जब उन्होंने देखा कि 2 दिन में ही ये पूरा पर्दाफाश हो गया है, तो फिर अब पाकिस्तान को पता चला कि भाई कोई दाल में काला होगा कुछ। तो जिसकी वजह से बस पाकिस्तान ये कर रहा है कि किसी तरह से वापस आए सीमा, ताकि हमारी जो ये इतनी अच्छी जो एजेंट है वो कहीं हमसे हमारे हाथ से ना निकल जाए, सिर्फ यही मोटिव हो सकता है बिल्कुल। मैंने पहले भी कहा था, ये जिस तरह की आईएसआई की टेक्निक्स होती हैं, वो ये अपना सारा दिमाग ना, इनका दिमाग सिर्फ इन्हीं इंडिया के अगेंस्ट चीजों में चलता है। जी कश्मीर में अब क्या करना है, कौन से टेररिस्ट को कहाँ भेजना है, सिर्फ इन चीजों में इनका दिमाग चलता है, और बहुत अच्छा चलता है, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको। ये लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं जो किसी का कोई सोच भी नहीं सकता, इस तरह से लोगों को भेजते हैं। और ये तो सीमा सिर्फ एक है कि जी न्यूज में आ गई तो हर किसी को पता चल गया। आई थिंक इंडिया में ऐसे भी हैं बहुत सारे जो न्यूज में नहीं है लेकिन अंडरकवर काम कर रहे होते हैं। ये तो जी क्योंकि नेपाल से घूम घूम के, दुबई से, इन जगहों से घूम कर आई सीमा हैदर, क्योंकि तो आई थिंक इस वजह से न्यूज बनी, वरना ऐसे तो आई थिंक बहुत है इंडिया में, ऑलरेडी बहुत है। मैं एज एन इन्फ्लुएंसर, जिनको मेरे बारे में पता है, वो उनको पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान जो काम करता है, जिस तरह से इन्फ्लुएंसर्स को, देखिए पाकिस्तान का बजट बहुत है, आपको पता है 70% बजट आर्मी रखती है। अब वो आर्मी बजट कहाँ लगाती है, दो चीजों में, या तो पाकिस्तान आर्मी जी अपने फॉरेन वेकेशन पे लगा देती है, या जो है वो इंडिया और इसराइल इनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा में लगा देती है। सिर्फ ये पैसे सारे वहीं जाते हैं पाकिस्तान के लोगों के। अच्छा, जो मंदिर, 2 मंदिर पर अटैक हुआ है पिछले 24 घंटों में, जो एक मंदिर था वो तो मेरे घर के बहुत करीब था एक्चुअली, सिर्फ 4 माइल दूर। और उस मंदिर का मैं आपको बताऊं, वो मंदिर 150 साल पुराना था। और वो मंदिर के अंदर सिर्फ कराची के लोग नहीं, जितने भी बचे कुछ थे ना उस वक्त 2018-19 में जब मैं पाकिस्तान में था, तो जितने भी बचे कुछ हिंदूज थे वो सब आते थे। इट वॉज अ वेरी सेक्रेट प्लेस फॉर हिंदूज इन पाकिस्तान। सो पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे, और जिस तरह से उन्होंने मंदिर को गिराया है, वहां पर सारी हिंदू कम्युनिटी खड़ी हुई थी। लाइक 10-12 जो लीडर्स थे हिंदू कम्युनिटी के, वो खड़े हुए थे वहां पर, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाए क्योंकि पुलिस की गाड़ी वहां पर मौजूद थी, हर चीज थी। और अगर कोई एक्शन लेता भी, अगर कोई हिंदू उठकर ये बोलता कि ये क्यों कर रहे हैं, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर वो इस बारे में एक्शन लेते या इसके अगेंस्ट बोलते, तो आई थिंक हमें पता है पाकिस्तान में क्या करते हैं हिंदूज के साथ ये लोग। कनेक्शन अभी तो बहुत सारी चीजों से जुड़ेगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। अगले 1 साल के अंदर ये जो अभी तो सिर्फ स्टार्ट हो गई ये चीज ना, मैंने बार बार, मैं लोग मेरी बात पर इस पर बहुत लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि आप 2019 में वापस जाएं और देखिए कि पाकिस्तान ने के मोदी के अगेंस्ट जो एक प्रोपेगेंडा होता है ना कि जी मोदी इलेक्शन ना जीते और इंडिया में इलेक्शन से पहले कोई हम सूरत हाल खराब करें, तो आप देखें 2019 में उसने पुलवामा किया, और भी चीजें कही 2019 में इन्होंने, और अब वापस ये चीज पाकिस्तान एक्टिव हो गया, इनके जितने भी टेररिस्ट सेल्स थे इंडिया के अंदर वो वापस से एक्टिव हो चुके हैं। जैसे 2019 में भी जो हुआ था, आई थिंक जो अगर ये लोग अभिनंदन को नहीं छोड़ते 2019 में, तो इंडिया पाकिस्तान पर जो हमला करने वाला था इसकी वजह से पाकिस्तान को बैक होना पड़ा, वरना पाकिस्तान के जो इरादे थे उस वक्त भी बहुत खराब थे।
उसके जो सीमा हैदर के भाई थे, वो पाकिस्तान आर्मी में काम कर चुके हैं और सीमा हैदर के घर एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई, सीमा हैदर के घर आर्मी के लोग आते थे। अब मुझे बात समझ नहीं आई कि भाई आपके घर पर पाकिस्तान आर्मी के लोग आ रहे हैं, एकदम से फिर आप अगले दिन उठती हैं और बोलती हैं कि जी मेरा तो मुझे प्यार हो गया, ये हो गया और आप इल्लीगली इंडिया आ जाती हैं। तो ये चीज़ बहुत सस्पिशियस है बिल्कुल।